विजयनगर की राजकुमारी बीना को गहनों का बहुत शौक था। उसे सुंदर से सुंदर और कीमती गहने पहनना बहुत पसंद था। इसीलिए आसपास के सभी जौहरी उसके पास अपने गहने बेचने आते थे। ये देखिए राजकुमारी, ऐसा लगता है कि ये हार आपके लिए और आप इस हार के लिए ही बनी है। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। हमें बेहद पसंद आया। तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बीना को वो हार इतना पसंद आया कि वो उसे हमेशा पहने रहती थी। मेरा हार, मेरा प्रिय हार, कहाँ गया? कहाँ गया मेरा हार? हार अभी तो यही था। क्षमा राजकुमारी। क्षमा बाद में मांगना, पहले वो हार खोजो। सिपाहियों! और क्या राजकुमारी? मेरा प्रिय हार किसी ने चुरा लिया है। मुझे वो हार किसी भी हाल में वापस चाहिए। आप चिंता ना करें राजकुमारी। मेरे रहते हुए इस राज्य में आपका हार चुराने की गुस्ताखी जिसने भी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ हार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी समय उडांका की दुकान में उड़नका, उड़नका। मैं अपना उधार चुकाने आया हूँ। अरे उधार चुकाने? अरे देख, काम में देरी कैसी, पाई पाई जोड़ के जल्दी चुकाओ, जल्दी चुकाओ। ये तो सिर्फ एक सिक्का है, बाकी के 4 सिक्के कहाँ हैं? तुमने मुझसे 5 सिक्के लिए थे पाई पाई जोड़ के। वो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बड़े धीरे धीरे चुकाने वाले। मैं बस कल तक का समय दूंगा, वरना तुम्हारी खेत मेरी हो जाएगी। रामू दुखी होकर वापस अपने खेत आ गया। एक दिन में 4 सिक्के कहाँ से लाऊंगा? रामू इसी सोच में डूबा था। तभी विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ गुस्से में उधर से गुजर रहा था। पकड़ के बंदी बना लो उसे। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, समझ गए? विजय सेतु को गुस्से से चिल्लाता सुन रामू को लगा कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, जिससे रामू घबरा गया, क्योंकि विजय सेतु का गुस्सा तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध था और उसके गुस्से का सामना करना रामू के बस की बात नहीं थी। इसीलिए रामू ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। लगता है हार उसी ने चुराया है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? क्षमा सेनापति, पर बार बाद में करना। पहले ये बताओ, हार कहाँ है? हाँ, पर ये ऐसे नहीं बताएगा। जब काल कोठरी की हवा खाएगा तभी इसकी जुबान खुलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। बताता हूँ, मैंने वो हार उड़नका को दे दिया। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और उड़नका के पास चलो। उड़नका, तुम मिलावट करने से बाज नहीं आओगे। इस चावल में कंकड़ नहीं, बल्कि कंकड़ में चावल है। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है पाई पाई जोड़ के? अच्छा है ना, दांत मजबूत हो जाएंगे। देखो, बातें मत बनाओ, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, महाराज से क्या बोलना। तुम दूसरी बोरी ले जाओ पाई पाई जोड़ के। बच गया पाई पाई जोड़ के। उसी समय महामंत्री सारंगा भी उधर से गुजर रहे थे। महामंत्री जी की जय हो। विजय सेतु उड़ंका के पास पहुंचा। उड़ंका,
रामू ने जो तुम्हें दिया वो कहाँ है? रामू ने? वाह, एक तो उसने मुझे 5 की जगह 1 ही दिया, ऊपर से आपको भेज दिया। 5? मतलब 5 हार चुराने की साजिश है तुम्हारी? हार? अरे कैसा हार? कौन सा हार? किसका हार? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है उड़ंका। सीधे सीधे हार दे दो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दुकान का भी नक्शा बिगड़ जाएगा। क्या? अब क्या करूं? अच्छा वो हार। अरे वो तो मैंने केशव को बेच दिया, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उसका ये तो साहस। मुझसे होशियारी करते हो? अब जल्दी से बताओ कि वो हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? बातें बनाने से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। जल्दी से बताओ, वरना इसकी सजा प्राण दंड हो सकता है। प्राण दंड? महामंत्री जी की जय हो। वो हार तो मैंने महामंत्री सारंगा को दे दिए थे। क्या? महामंत्री सारंगा? खैर, वो मंत्री है तो क्या हुआ? विजय सेतु का न्याय सबके लिए एक है। और इसीलिए उसने महामंत्री सारंगा को भी नहीं छोड़ा और बिना सोचे समझे उसे भी बंदी बना लिया और चारों को जेल में डाल दिया। क्या? सेनापति ने महामंत्री सारंगा को भी बंदी बना लिया? सिपाही, हमें पूरी सच्चाई जाननी है। तुम जाओ और छिपकर कारागार में उनकी बातें सुनो। महामंत्री सारंगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सच सच बताओ, मेरा नाम किसने लिया था? क्षमा महामंत्री, सेनापति विजय सेतु मुझे प्राणदंड देने वाले थे। उसी से बचने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। मेरे पास कोई हार नहीं है। जब हार तुम्हारे पास ही नहीं, तो विजय सेतु तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? अब वो मेरी वजह से महामंत्री जी। फिर सबने एक एक करके अपनी बात मंत्री जी को बताई। सैनिक ने उनकी बातें चुपचाप सुनकर सब कुछ महाराज विद्याधर को बता दिया। तो ये बात है। किसी को पता नहीं है कि हार कहाँ है, फिर भी सब कारागार में है। जाओ और फिर से बागीचे में हार खोजो, शायद वो वहीं कहीं हो। जो आज्ञा महाराज। मिल गया! मिल गया हार! महाराज, राजकुमारी का हार बंदर के पास था। क्या? बंदर के पास? मेरा प्यारा हार। सेनापति, अगर आपका हार को खोजने का प्रण पूरा हो गया हो, तो महामंत्री सारंगा और बाकी लोग जिन्हें आपने हार चुराने के जुर्म में बंदी बनाया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। क्षमा महाराज, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने गुस्से में किसी को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। और फिर विजय सेतु ने सबको मुक्त कर दिया और तय किया कि अब वो कोई काम गुस्से के अधीन होकर कभी नहीं करेगा। देखा उपी अंकल, गुस्से से इंसान कभी कभी कितनी बड़ी गलती कर देता है। समझ गया नुनी, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। एक बार विजयनगर का मौसम ऐसा बिगड़ा कि मोहन के बाग में ना तो आम के पेड़ पर आम थे
और ना ही केले के पेड़ पर केले। हाँ, कहाँ गया? बाबा, मुझे केले खाने हैं, आम खाना है। फल बेचने के अलावा आमदनी का मोहन के पास कोई और साधन नहीं था। उसने मेहनत मजदूरी करने का फैसला कर लिया। बिना ईंधन के तो गाड़ी नहीं चलती, फिर भूखा प्यासा मोहन कहाँ तक चलता। पाई पाई जोड़ के ये क्या किया? चक्कर आ गया था सेठ। अरे तेरे चक्कर में मेरी शक्कर बर्बाद हो गई। निकल जा पाई पाई जोड़ के। सेठ, मेरी मजदूरी। अरे मेरी मजबूरी भी तो समझ, नुकसान करके मजदूरी मांग रहा है। अरे जा भैया, पाई पाई जोड़ के तो जा। अपने भाग्य को कोसता मोहन खाली पेट सोया तो उसने सपने में देखा। हाँ? हाँ? भाग्य की देवी तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जा पर्वत के उस पार काले पत्थर पर उनका ध्यान कर, तेरा कल्याण होगा। जो आज्ञा। तथास्तु। हाँ? 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 अपने सपने के बारे में बसंती को बताकर सुबह होते ही मोहन निकल पड़ा भाग्य की देवी से मिलने। भाग्य ने मोहन से बहुत कुछ छीना था, अब कोई उसके चने भी छीन ले, ये मोहन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। बड़े आए मेरे चने खाने वाले। हाँ? हाँ? ओह, तो तुम्हें भी भूख लगी है? ये लो चने खाओ। लगी तो है, लेकिन इन मुट्ठी भर चनों से हमारा क्या होगा? दौड़ते हुए घोड़े तो मोहन ने बहुत देखे थे, बोलता हुआ पहली बार देखा। बातों ही बातों में घोड़ों को पता चला कि मोहन भाग्य की देवी से मिलने वाला है। तो एक घोड़ा बोला, भाई उनसे बोलकर हमारा मैदान भी हरा भरा कर देना। मोहन से ज्यादा अब घोड़ों को जल्दी थी कि वो भाग्य की देवी से मिले। चलो चलता हूँ। अरे ये हंसने की आवाज। घबराओ मत भाई, मैं फल नहीं दे सकता तो क्या छाया तो दे ही सकता हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ, पर मेरे पास फल न होने से मेरी सुनेगा कौन? पशु पक्षी भी मेरे साथ खेलने नहीं आते। देखा ना, फलों से लदे मेरे साथी कैसे हंसते हैं मुझ पर। फिक्र मत करो पेड़ जी, मैं भाग्य की देवी से तुम्हारे लिए फल मांगूंगा। सच? हाँ, अब मुझे छोड़ दो, बहुत दूर जाना है।
दूर जाना है तो ये लो। अरे मैंने छोड़ने के लिए बोला था, फेंकने के लिए नहीं। मोहन अपनी मंजिल के करीब था, लेकिन तभी उसे प्यास लगने लगी और उसने देखा राहगीर, इस पानी को हमारे लिए छोड़ दो। यहाँ पानी की बहुत कमी है। बोलते घोड़े, बोलता पेड़ से मिल चुके मोहन को चिड़ियों का बोलना क्या हैरान करता। फिक्र मत करो चिड़िया रानी, मैं भाग्य की देवी से कहूँगा कि यहाँ फिर से झरना बहेगा। चिड़ियों को तसल्ली और अपने हिस्से का पानी देकर मोहन अपनी मंजिल तक पहुँच गया और भाग्य की देवी का ध्यान करने लगा। आंखें खोलो मोहन। देवी, तुम्हारी लगन और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। भाग्य की देवी ने जैसे ही वरदानों की बात की, मोहन को घोड़ों, आम के पेड़ और चिड़ियों की याद आई जो उसे रास्ते में मिले थे। भाग्य की देवी से उसने उनके दुख दूर करने की प्रार्थना की। तथास्तु। जैसा देवी ने बोला था, मोहन ने ठीक वैसा ही किया। उसने झरने के पास कूदकर जैसे ही बॉक्स हटाया, पानी की मोटी धार के साथ झरना फिर से बहने लगा। धन्यवाद मित्र। चलता हूँ। अब मोहन आम के पेड़ के पास आया और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ से फंसा हुआ बॉक्स हटाया, तो पेड़ पर फल आ गए। धन्यवाद मित्र। भाग्य की देवी ने कहा था कि अगर साफ दिल का कोई इंसान मैदान में रखा हुआ चौकोर पत्थर हटा दे, तो मैदान फिर से हरा भरा हो जाएगा। साफ दिल का आदमी कहाँ मिलेगा? इस पत्थर को तुम ही क्यों नहीं हटा देते? घोड़ों की जिद पर मोहन ने डरते हुए पत्थर को हटाया। अब जो अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचे, तो उससे साफ दिल का इंसान और कौन होगा? वो मोहन ही था। धन्यवाद मित्र। सबकी मदद करके मोहन घर आया तो उसका स्वागत नहीं हुआ। क्या तुमने देवी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा? खाली हाथ आ गए? अपने मित्रों की परेशानी के सामने मैं अपनी परेशानी भूल गया था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। देखो, देवी ने कहा था कि बॉक्स को अपनी पत्नी के सामने ही खोलना। मोहन ने दूसरों की मदद की। भाग्य ने उसका साथ दिया। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। तो समझे, जो साफ दिल से किसी की मदद करते हैं, भाग्य भी उनका ही साथ देता है। अम्मा, लेकिन मोहन को खजाना मिला। पंछियों के दाना पानी रखकर हमें क्या मिला? तुम्हारे नए दोस्त और चेहरे की हंसी खजाने से कम है क्या? If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.